आरपीएससी की ओर से आज जवाब पेश किया जाएगा। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आज फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इस मामले की सुनवाई होगी। आरपीएससी की ओर से आज जवाब पेश किया जाएगा। देखिए, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में लगातार सुनवाई का दौर जारी है और एक बार फिर आज राजस्थान हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा और आरपीएससी की ओर से आज जवाब पेश किया जाएगा। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में फिर से राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जहां जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लगातार इस मामले में सुनवाई का दौर लगातार जारी है। लगातार इस मामले में सुनवाई की जा रही है और आज फिर इस मामले की और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर निज़ाम कंटालिया मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। निज़ाम जी, आज एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में लगातार सुनवाई का दौर जारी है। लगातार इस मामले में सुनवाई है और हो रही है और आज एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। तो क्या कुछ रहने वाला है आज की सुनवाई में? बिल्कुल, देखिए कि अब जो अगर चाहे तो करीब 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया जब हाईकोर्ट इस मामले पे सुनवाई करता है। एसओजी चीफ भी हाईकोर्ट में पेश हो चुके हैं, अपनी रिकॉर्ड सारा तलब किया जा चुका है। अब इस मामले में आरपीएससी की ओर से जवाब पेश किया जाना। जो एडवोकेट एमएफ बेग हैं वो आज जो है इसमें जवाब पेश करेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट जो है जो दूसरे सभी पक्षकार है, चाहे चयनित है या अचयनित है, उन सभी की ओर से भी जो आरपीएससी का जवाब होगा उस पर रिप्लाई ले सकता है। इसके बाद इस मामले में आगे बढ़ सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निज़ाम जी इस जानकारी के लिए। तो एसआई भर्ती 2000 पेपर लीक मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। जयपुर से खबर है, जहां घरेलू कनेक्शन की बिजली का कमर्शियल दुरुपयोग पर एक्शन किया गया है। जयपुर डिस्कॉम ने 3,39,740 रुपए का जुर्माना लगाया है। डिस्कॉम प्रशासन की खो नागौरियन क्षेत्र में छापेमार कार्रवाई की गई है। जयपुर शहर दक्षिण के अधीक्षण अभियंता अनिल तोड़वाल के निर्देशन में ये एक्शन हुआ है। एएन नागेश अग्रवाल के नेतृत्व में जेईएन शालू वर्मा ने बिजली की चोरी पकड़ी है। वहीं परिसर में घरेलू कनेक्शन पर कपड़ों का कारखाना चलता मिला है। कार्रवाई में तकनीकी कर्मचारी आरएस मीना, धीरेन्द्र फौजदार, राजेश साहू, चंदाराम सैनी भी मौजूद रहे। तो जयपुर से खबर, जहां डिस्कॉम ने एक्शन लिया है। परिसर में घरेलू कनेक्शन पर कपड़ों का कारखाना चलता मिला, इस पर डिस्कॉम ने एक्शन लिया है और इस कार्रवाई में तकनीकी कर्मचारी आरएस मीणा, धीरेन्द्र फौजदार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। तो जयपुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घरेलू कनेक्शन की बिजली का कमर्शियल दुरुपयोग पर एक्शन हुआ है। जयपुर डिस्कॉम ने एक्शन किया है और जयपुर डिस्कॉम ने 3,39,740 रुपए का यहां जुर्माना भी लगाया है। डिस्कॉम प्रशासन की खो नागौरियन क्षेत्र में छापामार कार्रवाई हुई है, जहां जयपुर शहर दक्षिण के अधीक्षण अभियंता अनिल तोड़वाल के निर्देशन में ये एक्शन किया गया है। एएन नागेश अग्रवाल के नेतृत्व में जेईएन शालू वर्मा ने ये बिजली की चोरी पकड़ी है, इस पर कार्रवाई की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुनील यादव मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। जयपुर डिस्कॉम ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल साक्षी, देखिए तो जयपुर डिस्कॉम की फ्लाइंग टीम है वो लगातार ये देख रही थी किस तरह से जो राजधानी में बिजली चोरी की जा रही है और उसको लेकर लगातार जो छापेमारी भी की जा रही है। बिजली विभाग की टीम ने खो नागौरियन में ये छापा मारा है, जहाँ पर जो कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि बिजली चोरी की जा रही है और बिजली चोरी बड़े शातिर तरीके से की जा रही थी। दरअसल जो कनेक्शन था वो घरेलू कनेक्शन लिया हुआ था, लेकिन वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां यानी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी।
जबकि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अलग से कनेक्शन लेना होता है। तो वहां पर जो खो नागौरियन का जो इलाका है उसमें करीब दर्जन भर घर जो हैं वहां पर जो बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें 5 से 6 जो ऐसे प्रतिष्ठान देखे, ऐसी व्यवसायिक गतिविधियां दिखी जहां पर प्रॉपर कनेक्शन लिए बिना ही घरेलू कनेक्शन से जो व्यवसाय किया जा रहा था। तो इसको लेकर एक्शन लेते हुए करीब 3.5 लाख रुपए का जुर्माना जो है उपभोक्ताओं पर वो लगाया गया है। साथ ही जो बिजली चोरी के उपकरण है उनकी भी जब्ती की गई है। इसमें साफ तौर पर संदेश यही है कि जो बिजली चोरी है, जो राजस्व घाटा करती है, वो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से बिजली चोरी होती है और खासतौर पर राजधानी में होती है। तो ये अपने आप में एक जो प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करती है। ऐसे में प्रशासन भी कोशिश करता है कि उपभोक्ताओं में डर रहे, बिजली चोरी रुके, ताकि किसी तरह का जो राजस्व नुकसान भी ना हो और डिस्कॉम प्रशासन को ये भी मालूम रहे कि वर्तमान समय में किस क्षेत्र में कितनी जो बिजली है उसकी डिमांड चल रही है। ताकि बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जानकारी के लिए। तो जयपुर डिस्कॉम ने बड़ा एक्शन लिया है। घरेलू कनेक्शन पर कपड़ों का कारखाना चलता मिला। सुमेरपुर से बड़ी खबर, जवाई बांध में पानी की जबरदस्त आवक हुई। सही बांध से जारी आवक के चलते जवाई बांध के गेज में इजाफा हुआ है। जवाई बांध का गेज पहुंचा 34 फीट तक। बांध 27.25 फीट खाली है। कुल भराव क्षमता 61.25 फीट है। बांध में 2349 MCFG पानी उपलब्ध है और जिले वासियों और किसानों में पानी की आवक से खुशी की लहर है। तो सुमेरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जवाई बांध में लगातार पानी की आवक जारी है और पानी की आवक से ग्रामीणों में खुशी की लहर है, किसानों में खुशी की लहर है। तो सुमेरपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जवाई बांध में जबरदस्त पानी की आवक हुई है। सही बांध से जारी आवक के चलते गेज में इजाफा हुआ है। जवाई बांध का गेज 34 फीट तक पहुंचा है। बांध में 2349 MCFG पानी उपलब्ध है। जवाई बांध में जबरदस्त पानी की आवक हुई है। किसानों में खुशी की लहर है। पानी आने से जिलेवासियों और किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। बाली और देसुरी में बारिश से बांध में पानी की आवक हुई है। बाली उपखंड के सेवाड़ी का मिठड़ी बांध ओवरफ्लो हो गया। बांध की भराव क्षमता 25 फीट है। बाली में 333 mm और देसुरी में 704 mm बारिश दर्ज की गई। मिठड़ी बांध के ओवरफ्लो होने से बाल क्षेत्र में बहने लगी नदियां। तो बाली और देसुरी से खबर है, जहां बाली और देसुरी में बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। बाली उपखंड के सेवाड़ी का मिठड़ी का बांध ओवरफ्लो हो गया। पानी और बांध ओवरफ्लो होने से बाली क्षेत्र में नदियां बहने लगी है। और अब टोंक से बड़ी खबर है, जहां बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। बिसलपुर बांध छलकने को अब तैयार है। पूर्ण भराव क्षमता से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर है बांध। सुबह 7 बजे बांध का जल स्तर 315.74 RL मीटर तक पहुंचा और पूर्ण भराव क्षमता 315.50 के बाद इस बांध के गेट खोले जाएंगे। बांध से जुड़े अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं और अब बिसलपुर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। तो बिसलपुर बांध को लेकर अपडेट। बिसलपुर बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। पूर्ण भराव क्षमता से सिर्फ 3 सेंटीमीटर तक रह गया है ये बांध और अब बिसलपुर बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं और इसको लेकर अधिकारी तैयार हैं। जैसलमेर के रामदेवार में धार्मिक स्थल राम सरोवर तालाब में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। पुलिस और ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारियों की तरफ से संयुक्त रूप से विशेष रूप से सफाई अभियान चलाया गया। इस बार भादवा मेला को देखते हुए विशेष तौर से श्रमदान का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें धार्मिक स्थल के संपूर्ण परिसर की साफ सफाई की गई। पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह राठौड़ के द्वारा प्रतिमाह दूज की पूर्व संध्या पर राम सरोवर में सफाई की गई। इस अवसर पर रामदेवरा सरपंच समुंदर सिंह तंवर, ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम भील सहित पंचायत के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।
पुलिस प्रशासन और ग्राम पंचायत की तरफ से संयुक्त रूप से चलाए गए इस अभियान का सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। दूज पर जहां देश भर से लाखों लोग समाधि के दर्शन करने आते हैं, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी पहल की है। अब अनारक्षित टिकट के लिए लंबी लाइनों में लगने की यात्रियों को जरूरत नहीं है। रेलवे ने देश के विभिन्न प्रमुख स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाकर टिकट बुकिंग को बेहद आसान बना दिया है। इस पहल से यात्रियों को समय की बचत के साथ साथ एक डिजिटल और आधुनिक अनुभव भी मिल रहा है। रेलवे ने इस सेवा और अधिक सुलभ बनाने के लिए स्मार्ट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, पेटीएम और फ्री रिचार्ज जैसे डिजिटल वॉलेट्स को भी जोड़ा है। रेलवे की यह पहल डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देगी और यात्रियों को बेहतर, तेज और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। रेलवे के अंदर यात्रियों के लिए टिकट प्राप्त करने के लिए एक इस तरह की प्रणाली सिस्टम जारी किया गया है, जो कि मशीनों के माध्यम से कि उस पर क्यूआर कोड आता है। क्यूआर कोड के माध्यम से जो शिक्षित यात्री है उसको पढ़ करके स्क्रीन पे भी आता है और बाहर उस पेपर पे भी उसको डिटेल उसकी लगी हुई है, उसको देख के और स्क्रीन पे लेकर के जिस गाड़ी का उसको टिकट की आवश्यकता है, जहाँ की उसको यात्रा करनी है, उसी स्टेशन का वो टिकट प्राप्त कर सकता है। पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, जिस भी गाड़ी की टिकट की आवश्यकता है, जिस गाड़ी से उसको यात्रा करनी है उसका भी टिकट उसी तरह से प्राप्त कर सकता है और अपना पैसे का पेड भी उसी के माध्यम से जैसे ऑनलाइन हो जाता है। और रेलवे के अंदर यात्रियों के लिए टिकट प्राप्त चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्रसिद्ध शनि धाम श्री शनि महाराज मंदिर में विशेष पूजा के बाद मुख्य मंदिर, नवग्रह मंदिर और तेल कुंड का भंडार खोला गया। मंदिर परिसर में ही पूरे दिन भर नोटों की गिनती चली। भंडार से इस बार 21,82,138 रुपए की भेंट राशि निकली है। भंडार खोलने और गिनती के दौरान कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह, उपाध्यक्ष माधुलाल जाट, मंत्री छगनलाल गुर्जर समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अजीतगढ़ पुलिस ने अपहरण और लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें सफलता हासिल की है। आरोपियों पर पीड़ित को जंगल में बंधक बनाकर नकदी और एटीएम से 2 लाख रुपए निकलवाने का आरोप है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अज्ञात आरोपियों ने उसे और उसके साथियों को जबरन बंधक बनाकर मारपीट की और एटीएम से 2 लाख रुपए जबरन निकलवाए। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में शिक्षा के मंदिर में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। डेडा गांव के स्कूल में बच्चियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक पर आरोप यहां लगे हैं। शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया है। तो जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिक्षा के मंदिर में शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। शिक्षक ने स्कूल में बच्चों के साथ छेड़छाड़ की है, ये मामला सामने आया है। गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक पर आरोप लगे हैं। बच्चियों से छेड़छाड़ के शिक्षक पर आरोप लगे हैं और इस मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक का निलंबन किया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर से बड़ी खबर सामने आई है। एएसपी रघुवीर शर्मा के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सादुल शहर में व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने 3 को दबोचा है। फिरौती के 1,75,000 रुपए व्यापारी से बदमाश पहले ही ले चुके थे। पुलिस ने बदमाशों से एक पिस्टल भी यहाँ बरामद की है। तो श्रीगंगानगर के सादुल शहर से खबर है, जहां फिरौती के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा है। व्यापारी से फिरौती मांगने का ये मामला है, जहां एसपी रघुवीर शर्मा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 3 लोगों को दबोचा है, गिरफ्तार किया है और व्यापारी से पहले भी ये फिरौती ले चुके हैं बदमाश।
जयपुर से खबर है जहां जीजा ने साले पर आरोप लगाए हैं। मैसेज के जरिए धोखाधड़ी करके हड़पे 1,50,000 रुपए। पीड़ित भूषण कुमार ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एएसआई राज सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जीजा ने साले पर आरोप लगाए हैं। मैसेज के जरिए धोखाधड़ी का यहाँ आरोप लगाया गया है। 1,50,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। पीड़ित भूषण कुमार ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जहां एएसआई राज सिंह इस पूरे मामले की जांच